हेलो बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत विषयों में विभक्ति की पहचान। ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन शब्दों में हम विभक्ति की पहचान कैसे करें, उसके कुछ नियम हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। साथों के साथों विभक्ति के बारे में बताया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। देखो बच्चों, संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं और मैं उन 7 विभक्ति का क्रम वाइज पाठन करूंगा, जिससे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। विभक्तियों का ज्ञान अनुवाद तथा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम में कुछ सूत्र और वार्तिक निर्धारित हैं। सूत्रों के पूरक नियम वार्तिक कहलाते हैं। विभिन्न विभक्तियों और उनके सूत्रों व वार्तिकों से संबंध निम्न अधोलिखित है। तो पहली विभक्ति के बारे में हम जानते हैं। पहली विभक्ति का क्या वो है? प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति यानी कि प्रातिदीपकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र यानी कि माप मात्र में तथा वचन मात्र यानी कि संख्या मात्र में प्रथम विभक्ति होती है। प्रतिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ की अधिकता में भी प्रथम विभक्ति होती है। इस बात को क्लियर करने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जो प्रातिपादिकार्थ मात्र है उसके अंतर्गत ऊंचो शब्द अर्थात ऊंचे के लिए, नीचे नीचा के लिए, कृष्ण के लिए, श्री लक्ष्मी के लिए, ज्ञानम ज्ञान या जानने के लिए। ये तो था आपका प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण। इसके बाद लिंग मात्र का उदाहरण तटा, तटी, तटम। इसके बाद में प्रतिमाण मात्र का द्रोणो ब्रीहि का अर्थ होता है द्रोण, परिमाप से मापा हुआ धन। यहाँ पर भी जो है आपका प्रथम विभक्ति है। अगर हम संख्या मात्र में देखें तो एक, द्वे, वह, ये सब जो है आपके प्रथम विभक्ति के ही वाक्य हैं। अगर संबोधन में प्रथम विभक्ति देखते हैं तो संबोधन में हे राम, हे अर्जुन, ये भी जो हैं आपके प्रथमा विभक्ति के उदाहरण हैं। चलिए अब द्वितीय विभक्ति के उदाहरणों की बात करते हैं। द्वितीय विभक्ति जो कि वार्तिक है। अब वार्तिक इसका जो सूत्र है मैं बताता हूँ। वार्तिक सूत्र है इसका अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगपी। अभिता मतलब चारों ओर, परिता मतलब सब ओर, निष्का मतलब समीप, हाँ प्रति माने और तरफ के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको बता के चलता हूँ। यहाँ पर विद्यालाम निष्का जलाशया अस्ति, तो इसमें विद्यालय के समीप जलाशय है। दूसरा, ग्रामम सम्या नदी अस्ति, ग्राम के समीप नदी है। उसके बाद गुरु शिष्यनम प्रति कृपालु अस्ति, गुरु शिष्य के प्रति कृपालु है। तो इन सब में आपको ऊपर बताया गया था अभिता चारों ओर, परिता सब ओर, निष्का समीप, हाँ प्रति और तरफ, ये सब जो है द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। तो इसमें हमने देखा कि विद्यालय किसके समीप है? जलाशय के। ग्राम किसके समीप है? नदी के।
और गुरु शिष्य के प्रति क्या है? दयालु है। किसके प्रति दयालु है? कृपालु है शिष्य के, तो प्रति। बात करते हैं तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति शरीर के अंगों में विकृति दिखाई पड़ने पर विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए सा पादेन खंज अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, से लंगड़ा है। भिक्षुका नेत्रं कान अस्ति, भिखारी कान आँख से काना है। सा सिरसा खलबाटा अस्ति, वह सिर से गंजा है। ध्यान दें, तृतीय विभक्ति केवल अंगी के विकार लक्षित होने पर ही होती है। यदि विकार लक्षित न हो तो अक्षिकाणमस्य ऐसा प्रयोग होगा जहां तथ्य कथन में पर्याप्त है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि आप तृतीय विभक्ति ढूंढते हैं तो उसमें जो है अंग में विकार होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर वह पैर से, किससे? पैर से लंगड़ा है। भिखारी आँखों से काना है। वह सिर से गंजा है, से गंजा है। तो यहाँ पर से जो है वो तृतीय विभक्ति को इंगित करता है। ये तो उसका प्रथम सूत्र था। एक सूत्र के अंतर्गत सहयुक्त प्रधाने सह, सकर्म, सधर्म, समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह पुत्रेण सह आगता, वह पुत्र के साथ, किसके साथ? के साथ आया। रामा लक्ष्मणेन साकम गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, के साथ जाते हैं। तो ये आपकी द्वितीय विभक्ति हुई। अब बात करते हैं इसके तीसरे सूत्र की। तीसरा सूत्र प्राकृत्यादिव्य उपसंख्यनम, प्रकृति, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए अस्माकं प्रधानाचार्य प्रकृत्या सज्जना अस्ति, देवदत्ते जलेन मुख्ये प्रक्षायति प्राकृत्य साधु। तो इसमें जो आपका प्राकृत्या, जलेन और प्रकृत्या जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं क्रिया विशेषण के रूप में, वो भी तृतीय विभक्ति के ही उदाहरण हैं। अब चतुर्थ विभक्ति की बात करते हैं। चतुर्थ विभक्ति में नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वस्त शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। इंद्राय वस्टम, इंद्राय वस्त, इंद्र के लिए वस्त। अग्न्याय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। तो इसमें को, के लिए ये सब जो हैं विभक्ति के रूप हैं। इसका जो दूसरा सूत्र है वो ये है कि रुचि के अर्थ वाली धातुओं के योग में उपभोक्ता अर्थात जिसे वस्तु अच्छी लगती है में चतुर्थ विभक्ति होती है। उदाहरण है महम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगता है। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो इच्छा या रुचि, जहाँ पर इस तरह की जो धातुएं हैं वो
प्रकट होती हैं तो वहाँ पर भी जो है आपकी चतुर्थ विभक्ति होती है। अब बात करते हैं पंचम विभक्ति की। किसी वस्तु का ध्रुव अर्थात निश्चित वस्तु से स्थायी अलगाव अपादान कहलाता है। अपादाने पंचमी सूत्रानुसार अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् फलानी पदंती, वृक्ष से फल गिरते हैं, यानी कि अलग अलगाव। दिनेश विद्यालय गच्छति, दिनेश विद्यालय से आता है। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कारक एवं प्रतिपादिकार्थ से भिन्न स्वाभिभाव, स्वामीभाव आदि संबंध शेष होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि रामस्य गृहम् अस्ति, राम का गृह है, तो यहाँ पर स्वामी भाव हो गया, राम का गृह है। सुदामा कृष्णस्य मित्रम अस्ति, सुदामा कृष्ण के मित्र थे। गंगाय उदकम, गंगा का जल, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार के स्वामी है, कारक है, तो यहाँ पर जो है ये षष्ठी विभक्ति। जैसे राम का घर है, सुदामा के मित्र कृष्ण थे और गंगा का जल है। सप्तमी विभक्ति का बात करते हैं। सप्तमी विभक्ति किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण द्वारा कोई विशिष्टता दिखाई जाने पर समुदायवाचक शब्द में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बालकेषु अरविंदा श्रेष्ठ, बालकों में अरविंद श्रेष्ठ है। छात्रासु रचना श्रेष्ठ, छात्रों की रचना श्रेष्ठ है। काव्येषु नाटक रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य हैं। गवाम व कृष्ण बहु क्षीरा, गाँव में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। तो ये थी बच्चों आज की 7 विभक्तियाँ जो कि आपने पढ़ी। आपको जो है मैंने जो विभक्ति लिखवाई हैं, आपको इनके सबकी जो अर्थ मैंने इसमें बताए हैं उनके सब के अर्थों को लिखकर एक एक उदाहरण सहित आपको इसका कार्य करना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।